जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व तो है ही, साथ ही शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। तो शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व तो है ही, लेकिन ऐसा भी मान्यता है इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और ये देखती हैं कि कौन जाग रहा है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा तीनों की ही आराधना करने का विधान है। शरद पूर्णिमा का चांद बहुत ही साफ और बहुत खूबसूरत 16 कलाओं से युक्त होता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है चांद। इतना ज़्यादा शुभ और सकारात्मक होता है कि इस छोटे से उपाय से आपकी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी और माँ लक्ष्मी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए धन प्राप्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है यह पूर्णिमा। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण धन की देवी लक्ष्मी और 16 कलाओं वाले चंद्रमा तीनों की ही अलग अलग उपासना कर अलग अलग आप वरदान पा सकते हैं। इस दिन चावल और दूध से खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है, लेकिन उसके पहले आप भगवान श्री कृष्ण या फिर माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए और फिर मिट्टी के बर्तन में, शीशे के बर्तन में या चांदी के बर्तन में छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रखिए, तो आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, आपका भाग्योदय होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अन्य धातु के बर्तन में रखने का विधान नहीं है, इसलिए आपके घर में शीशा का तो बर्तन जरूर होगा, उसी में रखें। मिट्टी का भी होगा, चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप जरूर ऐसा करें। क्योंकि इस बार चंद्रमा जो पूर्णिमा तिथि है 5:45 से शुरू होगा 30 अक्टूबर शुक्रवार को, और शनिवार को 31 अक्टूबर को रात 8:18 पर समाप्त होगा। क्योंकि पूर्णिमा पर अमृत सिद्धि योग बन रहा है। अब अमृत सिद्धि योग का मतलब ही हुआ आप जो भी काम करेंगे वो बहुत शुभ रहेगा। इस दिन विशेष उपाय करने के विधान है। एक तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप रात के समय आराधना करना है। रात 11:30 से 12:30 के बीच में आप आराधना कीजिए। अपने घर में ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पास एक घी का दीपक जलाइए। याद रखिए, घी का। अगर कोई विशेष मनोकामना है, यानी बहुत, जैसे आप धन चाहिए, संतान चाहिए, सुख चाहिए, बहुत तरह की मनोकामना होता है, अपना मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, आपका व्यवसाय चलना अच्छा चले, आप वाहन चाहते हैं, आप गहने चाहते हैं। अब महिलाएं तो गहना ही चाहेंगी ना, तो ऐसे में आप अपनी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी के सामने, अपनी मनोकामनाएं अगर पूरी करवानी है, तब इस दीपक में लाल धागे की ही बाती बनानी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाल धागे की बाती बनाने से घी के दिया में आपको धन की कमी कभी नहीं होती। इसके बाद आप बाती बनाकर दीपक आपने जला लिया। अब इसमें लौंग डाल दें अगर विशेष मनोकामना है तो, और एक मंत्र है स्क्रीन पे, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाइए। आप बतासे भी लगा सकते हैं, मिश्री लगा सकते हैं, और इस दिन खासकर चावल का भोग भी लगाने का विधान है, चावल और मिश्री। तो माँ लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तब देवता और दानव दोनों ही लड़ पड़े थे इनको प्राप्त करने के लिए। अब माँ लक्ष्मी भागती हैं, हर किसी से शरण मांगती हैं, कोई तो शरण दे दो, पर कोई नहीं देता। तब बेल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष उनको शरण देता है, और तब माँ लक्ष्मी वरदान देती हैं, अगर कोई पूरे कार्तिक माह ही नहीं बल्कि अगर पूरे साल भी सिर्फ एक भी बेलपत्र उनको अर्पित करेगा, तो वो उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो आप भी इस पूर्णिमा तिथि से पूरे कार्तिक माह कम से कम एक बेलपत्र ही माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वैसे तो कमल का पुष्प, गुलाब की पंखुड़ी, इनसे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन हनुमान जी को चौमुखा दिया जलाने का विधान है।
शरद पूर्णिमा पर आप अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो शाम में जाकर बजरंगबली के मंदिर में जला दें। अगर आप शुक्रवार को नहीं जला सकते हैं तो शनिवार के दिन जरूर जला दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि तो रात 8:18 तक है। तो चौमुखा दिया जलाइएगा और सरसों का तेल का दिया, और उसमें 2 लौंग जरूर डालिएगा। हनुमान जी से अपने विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे तब यहाँ पर दक्षिणा जरूर रखिएगा, कुछ पॉइंट्स बाद में इसको संभाल के रखिएगा। ये नहीं कि आपने मंदिर में दान दे दिया, किसी को दे दिया, नहीं, ये आपके लिए सगुन है। इसको रखिए संभाल के, पूरे साल आपको बरकत होगी, धन आएगा। तो माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है उसको जरूर पढ़िए। आप चाहें तो इस दिन कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। देखिए, जब खीर आप बनाइएगा ना तो उसमें चीनी, मिश्री या फिर आप चाहे तो इस दिन केसर भी खीर में डाल सकते हैं, अगर आपके घर में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अमृत वाली जो खीर होगी, यानी जो रात में आप रखेंगे चंद्रमा की रोशनी में, इसको अगले दिन सुबह खाइएगा। सावधानियां क्या है? देखिए, इस आप अगर व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सात्विक भोजन कीजिएगा और रात में नहाकर एक अखंड ज्योत जरूर अपने घर में जला दीजिएगा। अखंड ज्योत यानी जो रात भर जलता रहे, और ये ज्योत जलाना है रात करीब 11:30 बजे से। और इस जब दीपक आप जलाइएगा जिस थाली पे रखकर, उस थाली पर स्वस्तिक बनाइएगा। स्वस्तिक सिंदूर घी मिक्स करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इस पर आप थोड़ा सा पुष्प रखिए, अक्षत रखिए, फिर एक घी का दिया जला दीजिए, उसमें लौंग डालकर, और अपनी विश माँ लक्ष्मी के सामने बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए। आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, लेकिन तुलसी जी के सामने भी एक शाम में दिया जलाइएगा, और इस दीपक में आप लौंग रख सकते हैं, क्योंकि लौंग दीपक में रखकर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं, दूर भाग जाती हैं, और घर में खुशियां आती हैं। क्योंकि विशेष दिन है, तो इस दिन लौंग के प्रयोग से आपका किस्मत बदल जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय करें। जब तुलसी के नीचे दिया जलाएंगे तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप कीजिएगा और तुलसी की परिक्रमा कीजिएगा। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ, दाहिनी तरफ, याद रखिए, आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं तो दाहिना साइड, आप एक जमीन पर स्वस्तिक बनाएं, फूलों की पंखुड़ी रखें, उस पर 1 लोटा पानी रखें, और इसमें भी गुलाब की पंखुड़ी या गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी जो भी आपके पास है उसमें डाल दें। ये माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। और आप पास के किसी भी मंदिर में एक दिया जला दीजिएगा, चाहे आप शिव जी के मंदिर में जला के आ जाएं, आप भगवान श्री हरि या कृष्ण जी के मंदिर में, जो भी मंदिर आपके घर से नज़दीक है। तो ये उपाय, आज रात होगी अमृत वर्षा, और शरद पूर्णिमा पर बन रहा है इस बार बहुत ही खूबसूरत सा खास संयोग। तो इस शरद पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। अब यहाँ से कार्तिक मास भी शुरू हो जाएगा। बंगाली समाज के लोग कोजागरी पूजा करेंगे, यानी माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे आधी रात में। और ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र महालक्ष्मी के साथ धरती पर आते हैं और पूछते हैं कि कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा होता है, उनका स्मरण कर रहा होता है, उसे ही माँ लक्ष्मी और इंद्र की विशेष कृपा मिलती है। तो माँ दुर्गा के बाद, उनके विदाई के बाद, जब माँ लक्ष्मी की धन की कामना से पूजा की जाती है, सुख समृद्धि शांति की कामना से पूजा की जाती है, तो इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। खासकर खीर रखने का विधान है, आप सभी के घर में बन चुका होगा, तो खीर जरूर खाइए। और इस बार की जो पूर्णिमा, देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लौंग की। तो सबसे पहली बात तो एक तो आप हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का चौमुखी दिया जला सकते हैं, तो अच्छी बात है, जलाइए, नहीं तो एक मुखा ही जलाइए, और इसमें लौंग जरूर डालिएगा, सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। ऐसा करने से शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे और आपको कभी वो कष्ट पहुंचा ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आज रात में, यानी इस शरद पूर्णिमा की रात में लौंग के विशेष प्रयोग किए जाते हैं जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के लिए। कब करेंगे? रात में सोने के पहले, यानी कि आप पूजा पाठ करने के पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधेरा होने के बाद जैसे अभी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो शनिवार 31 अक्टूबर की रात 8:14 तक पूर्णिमा तिथि है, तो उस समय तक भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक लौंग ले लें अपने हाथ में, बाएं हाथ में। अब आप पूरे घर के लोगों के 3 बार सर से उल्टा वार लें, और या आप चाहें तो हर किसी को टच कर लें।
लौंग से टच कर लें और इसको आप अपने घर के छत से, बालकनी से, खिड़की से या घर से बाहर निकलकर उत्तर दिशा में फेंक दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा और कामना कीजिएगा कि जो परेशानी है वो इस लौंग के साथ चली जाए और माँ लक्ष्मी खुशियाँ बरसाते हुए आ जाए। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।